जय श्री राम। धन, विद्या, बुद्धि, व्यापार और वाणिज्य के ग्रह बुध देव का राशि परिवर्तन होने वाला है। 29 जून से लेकर 17 जुलाई तक बुध देव अब चंद्रमा की कर्क राशि में गोचर करेंगे। जहां चंद्रमा एक चलायमान ग्रह है, चर राशि का ग्रह है, एक ऐसा ग्रह है जिसके अंदर हमेशा स्वभाव जिसका जो है वो बहने का है, फ्लो का है। और बुध ग्रह जिसको हम बुद्धि, वाणी, व्यापार और द्रव्य का प्रतीक कहते हैं, धन का प्रतीक भी कहा जाता है, क्योंकि व्यापार में सबसे ज़्यादा धन का आवागमन होता है। नौकरी में तो एक बार सैलरी आती है और फिर उसमें खर्चे चलते हैं, लेकिन व्यापार में दैनिक जीवन में रोजाना धन का आवागमन होता है। अब जब ऐसा एक ग्रह चंद्रमा की राशि में जाता है तो बुध क्या है, बुद्धि और वाणी और विचारों का प्रतीक है, और चंद्रमा का काम है फ्लो करने का। यानी इस दौरान बहुत ज़्यादा विचारों के अंदर आवागमन होंगे। ये सभी राशियों पर इसका प्रभाव ऐसा पड़ने वाला है, यानी कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि का ग्रह जो चंद्रमा की राशि के अंदर गया, यानी इस दौरान नए नए आइडियाज़ भी आपके जीवन में आएंगे। कहीं ना कहीं ये मन की प्रसन्नता के लिए भी अच्छा माना जाता है। सामान्य तौर पर देखें तो बुध ग्रह और चंद्रमा में शत्रुता है, लेकिन चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, बुध ही चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक प्रसन्नता का विषय हमें यहाँ पर दिखाई देता है। वो सभी लोग जिनको बुध ग्रह से संबंधित दशा चल रही है, चंद्रमा से संबंधित दशा चल रही है, उस पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि बुध ग्रह को हम व्यापार से सबसे ज़्यादा जोड़ते हैं। इस दौरान वो सभी लोग जो व्यापार कर रहे हैं उन पर इसका अच्छा खासा प्रभाव देखा जाएगा। यानी व्यापार से संबंधित स्थितियों के अंदर अब पैसे से संबंधित लेन देन की स्थितियाँ ज़्यादा बढ़ती या ज़्यादा बनती दिखाई देंगी। बुध ग्रह इस दौरान पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र के अंदर भी रहेंगे, जो कि क्रमशः बृहस्पति, शनि और बुध के नक्षत्र हैं। जहाँ देखा जाए तो बृहस्पति बुध के लिए सम है, और शनि और बुध तो स्वयं ही अपने आप में इस नक्षत्र के लिए शुभ ही माने जाते हैं, या कह सकते हैं बुध के लिए शुभ माने जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि सभी 12 राशियों के ऊपर इस नक्षत्र का इस बुध के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा जब बुध ग्रह कर्क राशि के अंदर गोचर करते दिखाई देंगे। क्या लाभ होंगी, क्या सावधानी होंगी, उसके बारे में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिसको आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों को, स्क्रीन पर दिया गया नंबर है आपको, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बुध ग्रह के इस फलित का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारी सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि आपकी राशि से बुध ग्रह तीसरे घर और छठे घर के स्वामी होते हैं। तीसरा घर जो टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, आना जाना, परिवर्तन के लिए जाना जाता है, तो छठा घर रोग, ऋण, शत्रु का भी होता है। अब वो बुध ग्रह चौथे घर के अंदर गया है। सामान्य तौर पर देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए, या कह लीजिए मेष लगन के जातकों के लिए भी, बुध ग्रह को चौथे घर में बैठ के बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दिए जाते। इस दौरान घर के अंदर कुछ अशांति की स्थिति बन सकती है। हालांकि आपके मन में प्रसन्नता रहेगी, लेकिन किसी न किसी पारिवारिक विवाद, परेशानी को लेकर, परिवार में किसी व्यक्ति विशेष की स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में चिंता आ सकती है, क्योंकि चौथा घर घर के सुख का है, तो वहीं चौथा घर जीवन में माता के लिए भी देखा जाता है। बुध ग्रह जब चौथे घर में आएंगे तो ये स्थिति माता के स्वास्थ्य को परेशान कर सकती है, अतः उनका ख्याल आपको रखना जरूरी है। तीसरे घर के मालिक होकर बुध चौथे घर में बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस दौरान आपके द्वारा किए गए ट्रैवलिंग से फायदा मिलेगा, क्योंकि बुध चौथे घर से बैठकर देख रहे हैं दशम भाव को, और ये दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र का। यानी इस दौरान बहुत बार कहते हैं ना चाहते हुए भी कार्य क्षेत्र के लिए ट्रैवलिंग करनी पड़ जाती है, ना चाहते हुए भी आपको अपनी नौकरी के लिए या अपने व्यापार से संबंधित क्षेत्र के अंदर ट्रैवलिंग करने की स्थितियां बनती हैं। वो स्थिति भी हमें यहाँ बुध ग्रह से ही बनती दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इस दौरान मंगल भी प्रबल होकर रहेंगे। कम से कम 12 जुलाई तक मंगल आपकी राशि के स्वामी होकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टि भी बुध पर आ रही है। ये स्थिति भी अपने आप में मजबूती देती है। बहुत बार जो लोग चाहते हैं हमें अपने कार्य क्षेत्र के अंदर परिवर्तन या ट्रांसफर की स्थितियाँ चाहते हैं, उनके लिए ये स्थिति शुभ हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं व्यापार के उद्घोषक होने के कारण, व्यापार के कारक होने के कारण, मंगल से दृष्ट होने के कारण ये स्थिति ठीक है। थोड़ा स्वास्थ्य का भी आपको अपना भी ध्यान इस दौरान रखना होगा, क्योंकि बुध ग्रह का चंद्रमा की राशि में जाना कहीं ना कहीं आपके जीवन में अगर मन को प्रसन्न रखने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य को चेतावनी देती है, खास तौर पर पेट से संबंधित रोग और स्किन से संबंधित रोग।
आइए अब देखते हैं कि वृषभ राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वृषभ राशि, आपकी राशि से बुध दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी होते हैं। दूसरा भाव जो कि धन का है, कुटुंब का है, परिवार का है, बोलचाल का है, वाणी का है, आपकी भाषण शैली का है। तो वहीं पंचम भाव आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए देखा जाता है। अब ये बुध ग्रह दूसरे और पांचवें के फल पूरी तरीके से देंगे, क्योंकि वो वृषभ राशि के लिए बुध ग्रह को परम मित्र कहा गया। बुध यहाँ थर्ड हाउस में आ जाते हैं। और शुक्र को देखें तो शुक्र को भी हम सुख साधनों का कारक कहते हैं, क्रिएटिविटी का कारक कहते हैं, और तीसरा घर भी क्रिएटिविटी का। इसलिए जो लोग क्रिएटिविटी से संबंधित काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बुध तीसरे घर में आए, अगर टूर ट्रैवलिंग यात्रा का काम करते हैं, ट्रैवलिंग्स का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, आपके लिए फ़ायदा। आप मीडिया से जुड़कर काम करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जुड़कर काम कर रहे हैं, आपका सिंगिंग का, डांसिंग का, क्रिएटिविटी का, कला का, इनसे संबंधित कोई काम है, तो यहाँ पर बैठकर बुध चंद्रमा की राशि में उनसे संबंधित स्थितियों को बेहतरी करते हैं। बहुत बार व्यक्ति ऐसे ही समय में कुछ नई खोजबीन निकालता है अपने कार्य के प्रति, कि उसने कुछ देखा, उसने कुछ सर्च किया और उससे उसको सकारात्मकता मिल गई। वो स्थितियाँ भी हमें यहाँ बुध ग्रह की वजह से ही बनती दिखाई देती है, क्योंकि दूसरे घर का मालिक होकर बैठा है। तो कहते हैं यात्राओं से धन कमाने का योग, कुटुंब से सहयोग का योग, आपकी बोलचाल, आपकी वाणी से कम्युनिकेशंस बना के आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए ये बेहतर है। तो वहीं पंचम भाव का मालिक तीसरे घर में, तो शिक्षा करने के लिए घर से दूर जाना, शिक्षा करने के लिए अन्य स्थान पर जाना, या बहुत बार आप कॉलेज के लिए ट्राई करते हैं कि हमें कॉलेज मिल जाए, हमारा कॉलेज अच्छा मिल जाए, तो उसमें भी यहाँ सफलता के योग है। कुल मिलाकर बुध ग्रह की स्थिति अपने आप में बेहद शुभ है। मंगल ग्रह की दृष्टि बुध ग्रह पर लगातार पड़ती रहेगी। इसको भी यहाँ हम कह सकते हैं ट्रैवलिंग से मिलने वाला फ़ायदा, परिवर्तन से मिलने वाला फ़ायदा, स्थान परिवर्तन से मिलने वाला फ़ायदा, या नौकरी परिवर्तन से मिलने वाला फ़ायदा भी इसको हम कह सकते हैं। अब आइए देखते हैं मिथुन राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मिथुन राशि, आपकी राशि के ही मालिक बुध है, और ये बुध ग्रह आपकी राशि के ही और चौथे घर दोनों के मालिक है। राशि से रिप्रेजेंट करता है आपका स्वास्थ्य, आपका मान सम्मान, आपकी दैनिक जीवन की क्रियाएं, आपके अंदर कितना सामर्थ्य है, ये राशि से पता लगता है। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का होता है, और इसका स्वामी दूसरे घर में। राशि का मालिक दूसरे घर में हो तो इस दौरान कहते हैं ये स्थिति धन के लिए शुभ मानी गई है। इस दौरान स्थिति आपके जीवन में बताती है कि इस दौरान आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि राशि के स्वामी का अगर केंद्र त्रिकोण से संबंध बने, धन भावों से संबंध बने, तो कहा जाता है कि इस दौरान धन से संबंधित स्थितियां पॉजिटिव होंगी। जीवन में कितनी भी तकलीफ चल रही है, लेकिन किसी न किसी साधन से धन के आगमन बनेंगे। बहुत बार व्यक्ति को धन का अच्छा सपोर्ट परिवार के लोगों से, बहुत अपने खास या जानकार लोगों से भी मिल जाता है। बुध ग्रह की स्थिति बताती है कि इस दौरान आप वाणी की कुशलता से कार्य करेंगे, आप अपनी बोलचाल से लोगों को इम्प्रेस करेंगे। इस दौरान इंटरव्यू आदि क्लियर हो जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि बुध ग्रह की स्थिति के कारण आपको जीवन के अंदर सभी प्रकार की सुख संपन्नताएं मिलती हैं, क्योंकि बुध व्यापार का ग्रह है, दूसरे घर में है, धन की राशि में है, लिक्विडिटी की राशि में, यानी इस दौरान पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा। ये बुध ग्रह किसी न किसी साधन से जीवन में धन के आगमन को बना के रखेंगे। चौथे घर के मालिक भी है बुध, तो बहुत बार भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी को कुछ लोग सेल करना चाहते हैं, तो इसे कहते हैं सेल परचेज से फ़ायदा करने का समय। ये वो समय है जिसमें आपको प्रॉपर्टी सुख देगी, वाहन सुख देगा, धन का सुख मिलेगा। यानी कुल मिलाकर प्रॉपर्टी से या वाहन के क्षेत्रों से जुड़कर भी धन कमाने के लिए इसको शुभ माना गया है। ओवरऑल देखें बुध ग्रह की स्थिति शुभ है, क्योंकि इस पर मंगल ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, और मंगल आपकी राशि से एकादश भाव के स्वामी है। इसलिए ओवरऑल ये स्थिति धन के लिए शुभ है। आइए अब देखते हैं कर्क राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। कर्क राशि आपकी राशि से 12वें और तीसरे घर के स्वामी हैं, और आपकी राशि में बैठे। राशि में बुध का बैठना दिग्बली माना जाता है, दिशा बली माना जाता है। इसको हम बहुत बार ये कहते हैं कि ऐसा प्लेनेट सही समय पर सही गाइडेंस देता है। अगर आप किसी भी तरीके से व्यापार कर रहे हैं तो इस दौरान पैसे से संबंधित फ्लो आपका अच्छा रहेगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, आप लोगों से बात करने में अच्छे रहेंगे, आप लोगों को इम्प्रेस करने में सक्षम होंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। बुध ग्रह 12वें और तीसरे का मालिक है। 12वां घर खर्च का है, खर्च का मालिक और तीसरे घर का मालिक आपकी राशि में, तो इस दौरान यात्रा का योग बनता है। बहुत बार कार्य क्षेत्र के लिए यात्रा, बहुत बार नौकरी के लिए यात्रा, तो बहुत बार ऐसी स्थितियों में अनचाही यात्रा भी करनी पड़ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन में कुछ खर्च से संबंधित स्थितियां बनती हैं। कभी कभी जीवन में आवश्यक कार्यों के लिए या पारिवारिक स्थिति को के लिए या परिवार के लोगों के लिए आपको किसी प्रकार का खर्च भी करना पड़ जाता है,
कभी कभी वो सभी लोग जो व्यापार कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, शुरुआत में पहले खर्च करना पड़ता है पैसा, बाद में उनको फ़ायदा मिलता है या इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आप ऐसी स्थिति में कर सकते हैं क्योंकि आगे स्थितियाँ ये शुभ रहेंगी। मंगल ग्रह की दशम भाव यानी कर्म कार्य क्षेत्र के भाव से दृष्टि पड़ रही है आपके राशि पर, जहाँ पर बुध बैठे हुए हैं। यानी मंगल का संबंध बुध से है, यानी कार्य क्षेत्र से संबंधित स्थितियों में अगर खर्च करना पड़े तो खर्च कीजिए, आपके लिए स्थितियाँ इन फ्यूचर शुभ रहेंगी। या शिक्षा से संबंधित स्थितियों के लिए पैसा खर्च करना पड़े तो भी स्थितियाँ आपके लिए शुभ रहेंगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बुध ग्रह की स्थिति थोड़ा यात्रा, थोड़ा खर्च कराएगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में लगातार लगे रहने से सफलता भी आपको देगी। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। सिंह राशि आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं और आपकी राशि से डबल धन योग बनाने वाले ग्रह कहलाते हैं बुधदेव। वो बुधदेव कहते हैं कि हम दूसरे घर के मालिक होकर 12वें घर में बैठे हैं और हम एकादश के मालिक होकर 12वें घर में बैठे हैं। एकादश भाव जिसको हम प्रमोशन का, तरक्की का, लाभ का और प्राप्ति का भाव कहते हैं। एकादश भाव जिसको हम कहते हैं कि इस दौरान हम जो भी जीवन में कार्य करते हैं और उसका हमें जो भी फल मिलता है वो लाभ भाव में ही मिलता है। इसलिए इस भाव को हम प्राप्तियों का भाव, लाभ का भाव, प्रमोशन का, तरक्की का और वृद्धि का भाव जानते हैं। उसका मालिक 12वें घर के अंदर गया हुआ, यानी इस दौरान संभवतः देखता है कि आपको लाभ प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का पहले खर्च भी करना पड़ सकता है और फिर उसमें फिर आपको धन भी दूर स्थान से मिल सकता है। कभी कभी हम ऐसी स्थितियों में कहते हैं भी धन प्राप्त करने के लिए थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, किसी अन्य स्थान पर जाना पड़ेगा, वहाँ बातें करनी पड़ेंगी, डीलिंग करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको यहाँ से लाभ मिलेगा। तो वहीं ये स्थिति दिखाती है कि भैया प्राप्ति अगर चाहिए तो उसके लिए कोई घर से बाहर निकलना पड़ेगा कुछ समय के लिए, हम इसको हम कह सकते हैं। बहुत बार बाहर के लोगों से संबंध बनाकर पब्लिक डीलिंग करके भी ऐसी स्थितियों में धन की स्थितियाँ पॉजिटिव होती हैं। दूसरे घर में आपके केतु बैठे हुए हैं और केतु बुध की राशि में और बुध 12वें घर में, इसलिए इस दौरान वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखें। एक्स्ट्रा स्पोकन नहीं होना है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको नहीं बोलना है। कोशिश करें जहाँ जितनी ज़रूरत है वहाँ उतना बोलें, अन्यथा शांत रहें। अपने धन को इधर उधर बिना वजह खर्च ना करें। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति बहुत बार अधिक धन खर्च कर देता है, फिर बाद में उसको पछतावा होता है कि मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं। मंगल की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है और भाग्य स्थान से मंगल योग कारक होकर इसको दृष्टि देते हैं। इसका मतलब है मंगल ग्रह भी चाहते हैं कि इस दौरान अगर आपको कहीं बाहर से जाने का मौका मिले तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ये स्थिति आपके जीवन में प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शुभ समय इसको हम यहाँ कह सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो बुध ग्रह की स्थिति थोड़ी सावधानी कहती है, अन्यथा आपके लिए लाभ की ही स्थितियाँ बनती दिखाई देती हैं। अब आइए देखते हैं कि कन्या राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। कन्या राशि, आपकी राशि से यदि हम देखें तो बुध ग्रह आपकी राशि और दशम दोनों के मालिक हैं। राशि है जो कि आपके स्वास्थ्य को, आपके सम्मान और मान सम्मान, कार्य करने की क्षमता और कैपेसिटी को दर्शाती है। तो वहीं दशम भाव आपके जीवन में कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार को दर्शाता है। इन सभी का मालिक ग्रह एकादश भाव में बैठा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों क्षेत्रों से हमें लाभ या प्राप्तियां होने वाली। अब कितनी भी कठिनाई आपके जीवन में चलती रहे, कितनी भी प्रॉब्लम आपके जीवन में चलती रहे, लेकिन आपकी राशि का मालिक बली है, इसलिए जीवन में साधनों की कमी नहीं रहेगी। इसलिए जीवन में धन की स्थितियाँ पॉजिटिव रहेंगी। इसलिए जीवन के अंदर किसी न किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा। राशि का मालिक 11th में, यानी इस दौरान किया गया प्रयास सफल होगा। इस दौरान मान सम्मान सही रहेगा, किसी प्रकार के मान सम्मान में कोई गिरावट नहीं आएगी। राशि का मालिक एकादश भाव में, इसलिए आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। दशम भाव का स्वामी बैठा हुआ है एकादश भाव के अंदर, इसलिए ये स्थिति आपके जीवन में कर्म कार्य क्षेत्र के लिए अनुकूल है। इसलिए ये स्थिति आपके जीवन में बताती है कि ऐसे समय में आपके द्वारा नौकरी और कर्म के लिए किया गया प्रयास सफल होगा। बहुत बार जो लोग नौकरी और व्यापार करते हुए इच्छा रखते हैं कि हमें लाभ का अच्छे अवसर मिले, हमारी तरक्की हो, हमारे प्रमोशन हो, हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, तो ये बुध ग्रह की वजह से ही है। क्योंकि मंगल ग्रह की चौथी दृष्टि भी बुध पर आ रही है और मंगल अष्टम भाव से दृष्टि देते हैं, तो बहुत बार सडन गेन के कॉम्बिनेशन भी इसी योग में बनते हैं। यानी अचानक से लाभ लेने के योग, बहुत बार रुका हुआ पैसा भी अचानक से ऐसे ही समय में आता है कि आपके पास अचानक से खबर मिलेगी कि भाई आपका वो पैसा इस तरीके से वापस आ सकता है, निकल सकता है, किसी के साधन से या किसी के सहयोग से निकल सकता है, तो वो भी ऐसे ही समय में देखा जाता है। यानी कुल मिलाकर देखें तो कन्या राशि के जातकों के जीवन में ये स्थिति अपने आप में बेहद खास है और शुभ है और बुध ग्रह की वजह से आपको सकारात्मकता ही प्राप्त होगी। बात करते हैं कि तुला राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा।
तुला राशि आपकी राशि से भाग्य स्थान और 12वें स्थान के स्वामी होते हैं बुध, जो आपकी राशि से दशम भाव में बैठे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपको कहा था कि इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था कि बुध ग्रह व्यापार से संबंधित मुख्य कारक हैं और व्यापार के अंदर मनी का सबसे ज़्यादा फ्लो होता है, और वही बुध ग्रह आपके कर्म कार्य क्षेत्र स्थान पर बैठ गए हैं। इसका मतलब सीधा है वो सभी लोग जो व्यापारी हैं, जो अन्य लोगों को इनकम देते हैं, अपने अंडर में लोगों को काम कराते हैं, लोगों को नौकरी देते हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। जिनका खास तौर पर ये काम है कि बहुत ज़्यादा उनके यहाँ द्रव्य का प्रयोग है, बहुत ज़्यादा उनके यहाँ पैसे का लेन देन होता है, तो उन सभी लोगों के लिए ये बुध ग्रह की स्थिति काफ़ी हद तक शुभ दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए तो दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र नौकरी और व्यापार के लिए देखा जाता है। वो सभी लोग जो जीवन में कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए कर्म कर रहे हैं, चाहे कोई भी कर्म कर रहे हैं, यानी कर्म स्थान में शुभ ग्रह का आना आपके जीवन में डिफिकल्टीज को दूर करता है। आपकी राशि से दशम भाव में शुभ ग्रह बुध का होना इस बात को दर्शाता है कि ऐसी स्थिति में आपके जीवन में कर्म के अंदर यानी कार्य क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट अगर चल रही है तो वो बहुत हद तक यहाँ सॉल्व होती दिखाई देगी। वहीं नवम भाव का स्वामी बुध दशम भाव में बैठा हुआ है, इसलिए ये स्थिति कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग बनाती है। यानी आपका कर्म और धर्म दोनों एक साथ यहाँ जुड़ता दिखाई दे रहा है। जब हम कर्म से धर्म को जोड़ने की बात करते हैं तो हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कार्य, दान पुण्य पूजा पाठ करता है, तो इस दौरान कहते हैं भगवान की कृपा आपको मिलती है, धार्मिक कार्य होते हैं, या ईश्वर की कृपा से आपके कार्य क्षेत्र के अंदर स्थितियाँ शुभ होती हैं। क्योंकि बुध 12वें घर का मालिक होकर भी बैठा हुआ है दशम भाव में, इसलिए इस दौरान ट्रैवलिंग से फायदा मिलेगा, बाहर के लोगों से जुड़कर फायदा मिलेगा। मंगल ग्रह की पूर्ण दृष्टि बुध ग्रह पर आ रही है, यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सप्तम भाव से मंगल देखते हैं, और सप्तम भाव भी दशम भाव से 10वां भाव ही है, इसलिए मंगल की दृष्टि बुध ग्रह पर पड़ रही है, जो इस बात को दर्शाती है कि ये स्थिति आपके जीवन में कार्य क्षेत्र के लिए बेहद शुभ है। धन के आगमन बने रहेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा, और जीवन में किसी न किसी प्रकार से ये स्थिति प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रॉन्ग ही करती दिखाई देगी। यानी तुला राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह का यह गोचर अपने आप में शुभ दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि आपकी राशि से देखें तो बुध को मित्र ग्रह नहीं माना जाता है, क्योंकि बुध और मंगल में आपसी मित्रता नहीं है। लेकिन बुध ग्रह यहाँ पर अगर देखें तो 9th हाउस में और नवम भाव भाग्य का स्थान है। कहा जाता है कि केंद्र और त्रिकोण भावों के अंदर अगर शुभ ग्रह बैठते हैं तो उस भाव का बल बढ़ जाता है। यहाँ नवम भाव त्रिकोण भाव है, और नवम भाव को देखें तो त्रिकोण भाव में सबसे बली भाव नवा भाव कहा जाता है, और वो नवा भाव है उसके अंदर बुध ग्रह बैठा, यानी भाग्य स्थान में शुभ ग्रह का जाना भाग्य की वृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। अष्टम भाव का स्वामी भी है बुध, नवम भाव में बैठता है, तो क्या कहते हैं खराब भाव का स्वामी अच्छे भाव में बैठे तो कहीं ना कहीं भाग्य के अंदर रुकावट देता है, लेकिन शुभ ग्रह होने के नाते ये स्थिति कोई ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं है। बुध ग्रह का 9th हाउस में जाना अपने आप में शुभ है, तो बुध क्योंकि 11th हाउस का स्वामी है तो भाग्य का संबंध लाभ से बन गया है, और भाग्य का लाभ से संबंध बनना यानी कह सकते हैं कि भाग्य रूपी स्थितियों के अंदर बढ़ोतरी होना, आपके द्वारा किए गए प्रयासों में शुभ स्थितियों का पैदा होना, आपके द्वारा की गई मेहनत के अंदर शुभ स्थितियों का पैदा होना या लाभ में परिवर्तन होना भी यहाँ पर शुभ है। मंगल ग्रह की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है, और मंगल कौन है, राशि का मालिक है, छठे घर में अपने ही भाव में बैठकर बुध को नवम भाव पर दृष्टि देता है, यानी आपके द्वारा मेहनत कराने के लिए मंगल तैयार है, प्रयास कराने के लिए मंगल तैयार है। आप जीवन में जो भी मेहनत करते हैं उस मेहनत के अंदर सहयोग देने के लिए मंगल है, इसलिए राशि का स्वामी भी इस स्थिति को मजबूत ही बनाता है। यानी ओवरऑल देखें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्थितियां कहीं शुभ ही दिखाई देती है। अब बात करते हैं धनु राशि के लोगों के जीवन में इसका क्या प्रभाव होगा। धनु राशि आपके लिए बुध ग्रह केंद्र स्थान के स्वामी है, दशम भाव और सप्तम भाव दोनों की जिम्मेदारी बुध ग्रह को मिली है। पहली बात 10वां भाव और 10वें से 10वां सप्तम होता है, इसलिए कर्म और कार्य क्षेत्र दोनों की स्थितियों के लिए अगर देखा जाए तो दशम भाव बहुत जरूरी भाव है, क्योंकि दशम और सप्तम दोनों एक दूसरे के पूरक है। अल्टीमेटली रिजल्ट किसको देना है, यहाँ बुध ग्रह को देना है। ये बुध ग्रह कहाँ गए, अष्टम भाव में, यानी ऐसी स्थिति में हम कहते हैं किसी भी प्रकार का चेंजेस आपको अपने जीवन में नहीं करना, ना नौकरी का चेंज करना है, ना व्यापार का चेंज करना है, किसी प्रकार का कोई भी बदलाव इस दौरान अगर आप करेंगे तो वो ठीक नहीं है। अष्टम भाव जिसको आयु का भाव भी कहा जाता है, वहाँ पर शुभ ग्रह का होना जीवन में आयु वृद्धि का है, और रोजमर्रा की जिंदगी में हम कहते हैं कि प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए है। अष्टम भाव से बैठकर बुध दूसरे घर को देखता है, तो नेचुरल शुभ ग्रह होने के कारण
ये स्थिति धन के अंदर बढ़ोतरी करने वाली है। सप्तम भाव का मालिक अष्टम में है, तो इस दौरान विवाह वैवाहिक संबंध में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बुध ग्रह के कारण जीवन साथी के साथ कुछ तनाव संभव है। विवाह संबंध ऐसे में पूर्ण नहीं होते। साथ ही साथ दशम भाव का मालिक भी अष्टम में है, तो थोड़ा बहुत कार्य क्षेत्र के अंदर खिंचावट आ सकती है, लेकिन अगर बिना किसी परेशानी के या बिना किसी परिवर्तन के या बिना किसी लापरवाही के आपका कार्य क्षेत्र चलेगा या आप उसमें मेहनत करेंगे तो वो स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी। मंगल ग्रह पंचम भाव से बैठकर बुध ग्रह को दृष्टि देता है। अब ऐसी स्थिति में जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए खास हिदायत है कि भी अपनी शिक्षा से आपको भटकना नहीं है, अपने टारगेट से आपको भटकना नहीं है। आपका जहाँ पर दिमाग लग रहा है, जहाँ पर ध्यान लगता है, वहीं पर अपना कार्य करें, भटकाव ना रखें किसी भी तरीके का, अन्यथा आप अपनी शिक्षा का नुकसान कर लेंगे। वहीं देखें तो बुध ग्रह पर मंगल की दृष्टि दिखाती है। अगर प्रेम संबंध किसी प्रकार का चल रहा है तो उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है, किसी प्रकार की क्रोध या जल्दबाजी नहीं करनी। अब आइए देखते हैं कि मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा। मकर राशि आपके लिए अगर बुध ग्रह को देखें तो छठे भाव और नौवें भाव का स्वामी है। छठा भाव जो जीवन में संघर्ष करना सिखाता है, तो नौवां भाव जीवन में भाग्य है, यानी भाग्य और संघर्ष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि भाग्य स्थान से अगर हम गिनती गिनते हैं तो छठा भाव 10वां होता है, यानी जीवन में अगर कर्म किया और संघर्ष किया तभी भाग्य चमकता है। यानी भाग्य तो साथ देता है, लेकिन उससे पहले कर्म जरूरी है। लोग कहते हैं भाग्य साथ नहीं देता, भैया उससे पहले कर्म जरूरी है। आप कर्म लगातार करें, एक समय ऐसा भी आएगा जब आपका भाग्य आपका साथ देगा। अब नवम भाव जो कि भाग्य का है, छठा भाव जो कि जीवन में संघर्षों का है, उसका जो स्वामी ग्रह है वो बुध है और शुभ ग्रहों के सप्तम भाव में बैठा। इसलिए ये स्थिति सप्तम भाव से संबंधित स्थितियों के लिए शुभ है कि भाग्य का स्वामी सप्तम भाव में है। तो क्या होता है, कभी कभी विपरीत लिंग से जुड़कर जीवन में फायदा मिलता है कि कोई स्त्री की वजह से लाभ हो गया या स्त्री को पुरुष की वजह से लाभ हो गया। तो बहुत बार क्या है, जीवन साथी से भी लाभ मिल जाता है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए तो जीवन साथी ने आपको सहयोग कर दिया, चाहे वो फाइनेंशियल सहयोग हो या किसी भी तरीके का सपोर्ट हो, या उसने किसी के थ्रू आपका काम करा दिया, वो भी बुध ग्रह से संभव है। 9th हाउस का मालिक सप्तम भाव में है, तो पद प्राप्ति के लिए शुभ है, सामाजिक स्थितियों के लिए शुभ है, सामाजिक कार्यों के लिए शुभ है, विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ है। भले ही इस ग्रह के थोड़ा स्वभाव है कि वो छठे घर का मालिक है, तो थोड़ा संघर्ष कराएगा, लेकिन उस संघर्ष से सफलता भी आपको मिलेगी। अब मंगल ग्रह की चौथी दृष्टि आप देखिए तो बुध पे है, क्योंकि मंगल उस दौरान आपकी राशि से चौथे घर में है। तो भूमि जमीन ज़्यादा प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों के अंदर या उनसे संबंधित लेन देन में सफलता मिलती है। या ये भी कह सकते हैं मंगल लाभ स्थान का मालिक होकर भी बुध को देख रहा है, इसलिए ये स्थिति सोर्स ऑफ इनकम के लिए शुभ है। जीवन में किसी न किसी प्रकार से धन के आगमन बनाने में ये शुभ रहेगी। इसको कहते हैं साधन बनाने का योग। व्यक्ति को लगता है पता नहीं साधन बनेंगे नहीं बनेंगे, काम होगा नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा साधन बन जाता है जिससे आपका वो कार्य हो जाता है। यानी मकर राशि के जातकों के लिए स्थिति शुभ है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। कुंभ राशि आपकी राशि से अगर देखें तो बुध पंचम और अष्टम के स्वामी है। पंचम भाव जिसको हम लक्ष्मी त्रिकोण भाव कहते हैं, और लघु पराशय सिद्धांत ये कहता है कि कोई ग्रह पंचम का स्वामी होकर अष्टम का भी स्वामी हो रहा है तो उसके फलों के अंदर वृद्धि होती है, उसको अष्टम का इतना दोष नहीं लगता। पंचम भाव जिसको हम शिक्षा विद्या बुद्धि का भाव कहते हैं, और शिक्षा का कारक ग्रह कौन है, वो बुध ग्रह ही तो है। वो बुध ग्रह छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है। यानी सबसे पहले वो कहता है कि इस दौरान बुद्धि का उतना ही प्रयोग करें जितना ज़रूरत है। इस दौरान व्यक्ति अपने जीवन में अपने निर्णयों से अपना नुकसान कर सकता है, अपनी गलतियों से अपना नुकसान कर सकता है, या कह सकते हैं कि रॉन्ग डिसीजन ले लिया, जल्दबाजी में निर्णय ले लिया तो उससे नुकसान हो गया। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि भैया अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, पढ़ाई पर अपना फोकस बढ़ा के रखें, किसी भी तरीका का ऐसा काम ना करें जिससे आपका पढ़ाई ख़त्म हो, पढ़ाई से फोकस ख़त्म हो और आपको किसी भी तरीके से कोई भी समस्या आए आपकी खुद की गलतियों की वजह से। क्योंकि ऐसी स्थितियों में ही होते हैं भटकाव, ऐसी स्थितियों में होता है ओवर कॉन्फिडेंस, जिससे व्यक्ति को नुकसान हो जाता है। तो पढ़ने वाले लोग सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। जो लोग जिनका बहुत ज़्यादा काम है डिसीजंस का, और डिसीजन का सबसे ज़्यादा काम आज के समय में बिजनेस के क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके जीवन में मनी फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, पैसे का लेन देन ज़्यादा होता है, तो उनको जीवन में डिसीजन बहुत ज़्यादा लेने पड़ते हैं। तो चाहे आप नौकरी कर रहे हैं चाहे व्यापार कर रहे हैं, तो आपको ऐसे समय में ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कोई भी जल्दबाजी से संबंधित निर्णय ना उठाएं। छठे घर से बुध 12वें घर को देखता है, तो खर्च से संबंधित स्थितियों में भी सावधान रहें।
कि व्यर्थ का खर्च नहीं करना है। मंगल ग्रह की दृष्टि इस पर पड़ रही है। मंगल यानी जोश में आकर कोई काम नहीं करना। दशम भाव का स्वामी भी है मंगल, इसलिए कार्य क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचें, समझें, परखें, तभी उसमें आपको आगे बढ़ना होगा। अब हम बात करते हैं कि मीन राशि के जातकों के जीवन में इसका क्या प्रभाव होने वाला है। मीन राशि आपके राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं और आपकी राशि से पंचम भाव में बैठे हैं बुध। पहली बात, पंचम भाव शिक्षा विद्या बुद्धि का है और बुध को शिक्षा का कारक कहा गया। बुध ग्रह बैठ गए यहाँ पंचम भाव के अंदर, यानी ये स्थिति शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए शुभ हुई। ये स्थिति जीवन में दिखाती है कि आपके द्वारा किए गए प्रयास, खास तौर पर शिक्षा के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। इस दौरान आपके निर्णय अच्छे होंगे। इस दौरान आपकी इंटेलिजेंसी काम करेगी, दूरदर्शिता काम करेगी। आप जो निर्णय लेंगे वो आपके लिए किसी न किसी रूप से शुभ ही दिखाई देंगे। अब बुध ग्रह चौथे और सातवें घर का मालिक है। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का, तो इस दौरान भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य हैं, उसमें आपकी कोई दखलंदाजी, ऐसा कोई कार्य करना चाहते हैं तो शुभ है। जीवन साथी से सहयोग मिलना, जीवन साथी से धन प्राप्त होना, साझेदार से धन प्राप्त होना, किसी प्रकार की पद प्राप्ति, सामाजिक स्थिति का बेहतर होना बुध ग्रह की वजह से दिखता है। तो वहीं बुध ग्रह का संबंध पंचम भाव से बनता है, इसलिए स्थिति विवाह या वैवाहिक संबंध के लिए ठीक है, या कह सकते हैं प्रेम संबंधों के लिए भी स्थिति शुभ है। मंगल ग्रह जो आपकी राशि से दूसरे और भाग्य स्थान का स्वामी है वो भी बुध ग्रह को दृष्टि देता है, इसलिए स्थिति धन के लिए शुभ, धन के आगमनों के लिए शुभ, भाग्य में वृद्धि के लिए शुभ, आपके द्वारा लिए गए निर्णय के लिए शुभ। मंगल की दृष्टि पंचम भाव और बुध दोनों पे है, इसलिए कोई भी निर्णय क्विक नहीं लेना, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना, कोई भी निर्णय आपको ऐसा नहीं लेना है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी हो। बस इसी बात का आपको यहाँ रखना होगा ध्यान, अन्यथा ये ग्रहों की स्थितियाँ, ये बुध का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए शुभ है। जय श्री राम।